बेटा आप लोगों का रेसलिंग विद मैथ्स में स्वागत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 7.4 का। तो इसको किस तरह से क्वेश्चन करना है बेटा। सबसे पहले हम इसको इस तरह से करेंगे 6x प्लस 7 अपॉन, ठीक है, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा -4x -5x और प्लस का 20। ये आपका मल्टीप्लाई किया। फिर आप कैसे करेंगे इसको बेटा, यानी कि 6x अपॉन √x² -9x प्लस 20 और ये हो गया dx। बेटा जब आप लोगों का यानी कि लीनियर है ना अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है, तो इसको करने का तरीका ये होता है। इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, यानी कि यहाँ पर ये फॉर्म होती है तो इसको करते हैं हम a डी ओवर dx क्या हो जाएगा, यहाँ क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक होगा, है ना, और प्लस b हो जाएगा। इस तरह से करना है बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, अब इस तरह से करते हैं, ये हमने लिखा। अब सॉल्यूशन करते हैं किस तरह से। 6x प्लस 7 इज इक्वल टू हमारा a डी ओवर dx क्या है यहाँ, x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस b। अब यहाँ पर जब किया तो ये a हुआ, इसका 2x माइनस 9 और प्लस b। यहाँ क्या है हमारा 6x प्लस 7, है ना बेटी। तो इसको करने का तरीका 6x प्लस 7 मल्टीप्लाई किया हमने तो 2ax माइनस 9a और प्लस b। अब यहाँ पर बेटा हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। तो कंपेयरिंग जब करेंगे तो यहाँ पर 6x है और यहाँ पर ये है, तो क्या करेंगे 2a इज इक्वल टू 6, तो यानी कि a इज इक्वल टू 3। ये मान लीजिएगा हमारा, इस तरह से बना दो। इसी तरह से इसका कंपेयर किया तो क्या हुआ हमारा b माइनस 9a इज इक्वल टू 7, है ना। और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर, तो पुट कीजिएगा बेटा। तो यानी कि b माइनस 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ हो जाएगा हमारा b माइनस 27 इज इक्वल टू 7, तो यानी कि b इज इक्वल टू 34। ये हो गया हमारा सेकंड, ये 34 हो गया। अब सबसे पहले हमको इस कंडीशन पे करना क्या है बेटा, यहाँ पर करने के लिए फॉर्म यही आ गई आपकी, ये वाला। तो यहाँ पर आप करेंगे यानी कि इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या है, a यानी कि ये वाला a क्या हो गया बेटा, यहाँ पर a हमारा है 3 और आपका यानी कि डेरिवेटिव क्या है 2x माइनस 9 प्लस b की वैल्यू क्या है बेटा आपका 34 अपॉन, जो हमारा, ये थोड़ा सा लेंदी कर लो इसको इस तरह से, ये, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा हो गया x² माइनस 9x प्लस 20। अब इसको करने का तरीका है बेटा,
3 बाहर, इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 और इंटीग्रेशन ये हो गया, सॉरी ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये dx प्लस 34 हमने बाहर कर दिया और यहाँ पर ये हो गया dx y एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, राइट। यहाँ पर इज इक्वल टू 3। देखिए इसका अब यहाँ पर लेट कर लो। देखो बेटा, इसका थोड़ा सा, इसको मैंने I1 मान लिया और इसको मैंने I2 मान लिया, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ, ये 3i इधर मेरा प्लस 34, ये I1 कर दूं और ये हमारा I2 हो गया। अब 3i1 जो आपका है, 3i1 कौन सा हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे कैसे। अब मैंने I1 यानी कि 3 बाद में मल्टीप्लाई कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। I1, तो यहाँ पर I1 क्या हो गया, 2x 9x प्लस 20 इंटीग्रेशन है ना, ये मैंने यहाँ पर लेट कर लिया। लेट क्या किया बेटा, यहाँ पर जब लेट करूँगा मैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू टी, यहाँ 2x माइनस 9 और ये dx बराबर dt। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर जो मैंने अब यहाँ पुट किया, यानी कि I1 जो पुट किया वो ये हो गया मेरा dt अपॉन रूट t। इसको करने का तरीका ये है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ dt यानी कि t की पावर हाफ और dt। इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला पता होता है कि xn, ये तो xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पर जब हमने किया तो ये किया t हाफ प्लस 1 अपॉन, सॉरी ये नेगेटिव हो जाएगा बेटा, नेगेटिव है, यह नेगेटिव है, तो यह माइनस हाफ प्लस 1 और ये प्लस c। तो इस तरह से इसको जो हमने किया तो ये t की पावर ये हाफ हो गया और यहाँ हो गया 2 पलट जाएगा और ये प्लस c। तो यानी कि 2 और t की वैल्यू क्या थी बेटा, t की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और ये प्लस c है ना, ये हमारा हो गया मान लीजिएगा a। अब हमने I2 किया बेटा, तो I2 क्या था, I2 था हमारा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो इसको अब करने का तरीका, इंटीग्रेशन dx, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9x है, तो यहाँ पर मैं यानी क्या करेंगे, देखो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab। तो यहाँ माइनस 2ab करूँ मैं, यानी कि 2 a की वैल्यू क्या है 9, तो यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9y2 ऐड किया और माइनस 9y2 सब्ट्रैक्ट किया और प्लस आपका 20 था यहाँ पर, राइट, यही बना। अब यहाँ से यहाँ तक वाला पोर्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये मेरा dx अपॉन ये जो बनेगा वो आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, इधर जो बनेगा, इधर आपका जो बनेगा +20 माइनस 81/4। इसको आप सॉल्व करोगे तो 80, ये 1/4 हो गया। तो इसका जो करने का तरीका है, यहाँ हो जाएगा dx रूट x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, है ना। यही बनेगा ना बेटा आपका 1/4, नहीं 1/4, नॉट 1/2, 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो गया, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपने क्या किया बेटा, यहाँ पर करने का तरीका ये है, डायरेक्ट लगा दीजिएगा आपका log x, x की वैल्यू क्या है, x माइनस 9/2 प्लस रूट, ये पूरा जो पोर्शन है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और ये हमारा प्लस सी। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ये पूरा आ गया। अब यहाँ पर जो हम पुट करेंगे वो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, अब हमारा जो हुआ वो आई, एक तरह से मान लीजिएगा ये हमारा 3i1 प्लस 34i और 2i2। तो इसमें अब हमें पुट करना पड़ेगा। तो उधर हमारा क्या था 3 और i1 क्या था बेटा, i1 आपका ये वाला पोर्शन था। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस अब 34 क्या है, 34 ये हो गया। यहाँ पर log, इस तरह से कर लिए log, यहाँ पर बेटा आप क्या करोगे, x माइनस 9/2 ये ब्रैकेट और प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और ये प्लस हो गया कैपिटल सी, है ना, कैपिटल सी हो गया। आप चाहो तो इसको अगेन लिख सकते हो, ये 6 हो गया और यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस, यहाँ पर मैं लिखूंगा log, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 9 और ये हो गया हमारा 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी। तो ये बेटा हमारा एक्चुअल पूरा आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 19 था, वो कंप्लीट हुआ। तो बेटा कोई भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो बेटा, कोई भी दिक्कत हो। आप लोगों का काम क्या है, आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद बेटा।